सो राज्यक्षमा रोग निदान के बारे में हम बात करते हैं। तो राज्यक्षमा जो है प्राणवायु स्रोतस की एक प्रमुख व्याधि है। इसे रोगराट, रोग समूह तथा रोगों का राजा कहा गया है। ठीक है, सभी रोगों में प्रधान है। अनेक रोग अनुगतो बहिरोग पुरोगमा दुर्विज्ञो दुर्निवारः शोषो व्याधि महाबला। ठीक है, राज्यक्षमा जो होता है ना वो कभी भी अकेला नहीं होता है। ठीक है, इसके साथ साथ अतिसार, शोथ, पांडु आदि अनेक रोग उपद्रव रूप में होते हैं। इम्पॉर्टेंट ये श्लोक है सुश्रुत उत्तर तंत्र 4/3 का, इसको आपको लर्न करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है। एस आप एग्ज़ाम में भी लिख सकते हो और ऑब्जेक्टिव्स में भी इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, तो बेटर है कि श्लोक ही याद कर लो, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, अब क्या होता है कि ये वाला पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि आचार्य सुश्रुत ने शोष रोग में धातु एवं बल क्षय को प्रधान कारण माना है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद भी एक है यहाँ पे, तो वहाँ पे आपको ये याद रखना है कि धातुओं का क्षय दो प्रकार से होता है। एक अनुलोम क्षय होता है और एक प्रतिलोम क्षय होता है। ठीक है, अनुलोम क्षय का मतलब ये होता है कि रस के बाद रक्त का क्षय होगा, है ना, देन ऐसे ऐसे करते तक ओज के क्षय तक ये प्रोसेस चलेगा। प्रतिलोम क्षय में ये होता है पहले ओज का क्षय होगा, फिर जो पिछली जो धातुएं रहती है वो सब क्षय होने लगेंगी। ठीक है, अब बात करते हैं निदान के बारे में। ठीक है, निरुक्ति के बारे में कि यक्ष्मा, क्षय और शोष के पर्याय के अर्थ में एक ही अर्थ को व्यक्त करने वाले हैं। क्षय शोषस् यक्ष्मा चा इत्यमरा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इसके निरुक्ति दी हुई है, तो इसमें आप ये एक आध निरुक्ति याद कर सकते हो चाहो तो, कि जैसे यक्ष्मणाम रोगाणाम राजा राज्यक्षमा। ठीक है, तो ऐसे लिख के आप इसको याद कर सकते हो। क्रिया क्षय करत्वा क्षय इत्युच्यते पुनः। ठीक है, तो इसमें से कोई भी एक दो आप अपने हिसाब से करके लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद है राज्यक्षमा के पर्याय। अनेक रोग अनुगतो बहिरोग पुरोगमा राज्यक्षमा क्षय शोषो रोग र इति च स्मृता नक्षत्राणां द्विजानां च राज्यो अभूद्यदयं परा। ठीक है, यच राजा च यक्ष्मा च रज्यक्ष्मा ततो मता क्रोधो यक्ष्मा ज्वरो रोगा एक अर्थो दुख संज्ञका यस्मात् सा राज्ञा प्रागत्सी द्रायक्ष्मा ततो मता। ठीक है, चरक चिकित्सा 8/11 और अष्टांग हृदय निदान 5:1/2। ठीक है, तो आप ये वाला चरक चिकित्सा 8/11 का ये श्लोक 2 लाइन का है, इसको आप याद कर लेना, तो इससे आपके पर्याय पूरे कवर हो जाएंगे। सुश्रुत के अनुसार रस, रक्त आदि धातुओं के शोषण करने से इसे शोष कहते हैं। ये स्टेटमेंट बेस में ट्रू फॉल्स में आपको पूछ सकता है ये वाली लाइन। ठीक है ना। उसके बाद है कि वही कि राज्यक्षमा जो है वो चंद्रमा के, मतलब चंद्रमा नामक राजा को वो रोग हुआ था। वाग्भट ने इसे रोगों का राजा होने से राज्यक्षमा कहा है। ये स्टेटमेंट भी आपको पूछ सकता है कि किसने इसे रोगों का राजा कहा है, तो वाग्भट ने कहा है। चरक के अनुसार क्रोध, यक्ष्मा, ज्वर, रोग एवं दुख ये सभी एक अर्थ को व्यक्त करने वाले हैं। नक्षत्रों के राजा चंद्रमा को यह रोग प्रथम होने के कारण इसका यह राज्यक्षमा है। ये लाइन इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। ठीक है, अब बात करते हैं निदान के। ठीक है, ठीक है, तो आयुर्वेद में इसे औपसर्गिक रोग कहा गया है एवं संक्रामक रोग कहा गया है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें इम्यूनिटी वीक होने से जो है, जो नॉर्मल अगर मॉडर्न टर्म पे जाएं तो ऐसा ही कहते हैं। अब निदान के बारे में बात करते हैं। वेग रोधात क्षय चेव साहस विषम अशनात् त्रिदोषो जायते यक्ष्मा गदो हेतु चतुष्टय। माधव निदान 10/1 का ये श्लोक है, आप इसको याद कर सकते हो चाहो तो, वरना चरक चिकित्सा 8/13 ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा, और माधव निदान का भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रोग निदान है, तो आपको माधव निदान का श्लोक जो है आप मैंडेटरी है उसको आप याद कर सकते हो, आपको करना भी चाहिए। ठीक है, अयथा बलमारंभम वेग संधारणम क्षयम यक्ष्मणा कारणम विद्या चतुर्था विषमाशनम। ठीक है,
विपिकृष्ट हेतु क्या होता है और सन्निकृष्ट हेतु, मतलब कि जो इनडायरेक्ट आप बोल सकते हो कॉज किसी डिजीज़ का और एक डायरेक्ट कॉज किसी डिजीज़ का, वो तो दो पार्ट में इसको डिवाइड करके आपको इसका निदान लिखना है। वेग अवरोध है, क्षय है, साहस है, विषमासन है। ठीक है। सन्निकृष्ट हेतु क्या है? इन्फेक्टिव कॉज, उपसर्ग, संक्रमण, जो आप इन्फेक्टिव कॉज मायो ट्यूबरक्लोसिस जो है वो। ठीक है। प्रसंगात गात्र संस्पर्श अन्नी श्वासात सह भोजनात् सय्या सन्नाचपि गंध्य माल्य अनुलेपनात्। ठीक है। तो इस प्रकार से इसका निदान का और श्लोक है। कुष्ठम ज्वरस्य शोषश नेत्र अभिष्यन्त एव च औपसर्गिक रोगस्य संक्रमणति नरानम। ठीक है। तो ये भी आप श्लोक जो है आपको याद करना चाहिए, क्योंकि आपको ये याद रहना चाहिए कि औपसर्गिक रोग आयुर्वेद में किसको किसको कहा है। तो कुष्ठ, ज्वर, शोष, नेत्र अभिषंद, ये 4 औपसर्गिक रोग सुश्रुत ने बताए हैं। ठीक है। तो आपको इसको ध्यान रखना चाहिए। और ये वाला लाइन मतलब कि निदान के तो मैं बोलूँगा कि ये तीनों चारों श्लोक आपको याद करना चाहिए, और बाकी आपके ऊपर है। एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट करते हुए आपको लिखना है। राज्यक्षमा में जितने ज़्यादा श्लोक आप याद कर सकते हो करिए, क्योंकि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आपको पूछेगा ही। ठीक है। अब विशिष्ट निदान एवं संप्राप्ति यहाँ पे दी हुई है, तो इसमें आप चाहो तो हिंदी ही लिखो, बाकी जो ऊपर वाले हैं श्लोक याद करने की कोशिश करना। ठीक है। आधारणीय वेग जो हमने पढ़ा है 13 प्रकार, ठीक है, वाग्भट ने 14 बताए हैं, उनका धारण करने से जो है राज्यक्षमा का विपिकृष्ट निदान है। देखो होता क्या है कि जब आपके पास पेशेंट आता है तो हिस्ट्री अगर आप लेते हो तो आपको एक कंप्लेन जैसे ट्यूबरक्लोसिस के जो पेशेंट है उसमें मिलता है कि उसको कॉन्स्टिपेशन है ना, और उसको भूख नहीं लगती है। ठीक है। तो ये एक विपिकृष्ट निदान है राज्यक्षमा की ओर। आपका कन्फर्मेशन तब होगा जब आप टेस्ट कराओगे और आपको पता चलेगा, और जो उसका इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज़म है वो पता चलेगा, तो वो उसका नियरेस्ट कॉज होता है। तो ये आपको बात समझनी होगी कि ये विपिकृष्ट का मतलब होता है जो इनडायरेक्ट है, जैसे कि जो आपकी डाइट है, जो आपका रूटीन है, उससे रिलेटेड चीज़ें उसमें आती हैं, और इन्फेक्शन वाली चीज़ें सन्निकृष्ट में आती हैं। ठीक है। अब है कि विजय रक्षित के अनुसार वात मूत्र पुरुष के वेग को धारण करने से वात प्रकोप होता है। वात प्रकोप से अग्नि दुष्टि होती है, और अग्नि से तीनों दोषों का प्रकोप त्रिदोषज राज्यक्षमा जो है वो उत्पन्न करता है। वेग अवरोध होगा, वात प्रकोप होगा, शोष राज्यक्षमा। अग्नि दुष्टि, त्रिदोष प्रकोप, श्रोतो अवरोध, धातु क्षय, शोष राज्यक्षमा। बहुत सिंपल सी संप्राप्ति इसने बताई है, आप इसको याद रखें। देन है हम क्षय की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। क्षय में क्या है? क्षीयते अनेन इति क्षया, जिसके कारण निरंतर क्षीण होता जाए उसे क्षय कहते हैं। ठीक है। क्षयोत्पादक हेतु शारीरिक अतिव्यय, अनशन, रक्तस्राव इत्यादि, मानसिक ईर्ष्या, द्वेष, विषाद इत्यादि। इस मानसिक तथा शारीरिक कारणों से रोगी निरंतर कृश होता आता है, क्षय को प्राप्त होता है, जिसके कारण कालांतर में राज्यक्षमा रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक है। अनुलोम क्षय और प्रतिलोम क्षय जो हमने ऊपर बात किया था वही है। ठीक है। जैसे रस से आपका जो शुक्र तक है उत्तरवर्ती, मतलब रस से रक्त, रक्त से मांस ऐसे, और प्रतिलोम में शुक्र से जो है आपका रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र, तो मज्जा का क्षय होगा, मतलब इस प्रकार से चलेगा। अब क्षयजन्य संप्राप्ति हम देखते हैं। अनुलोम क्षय कारक निदानों का सेवन, शुक्र क्षय होगा उससे, त्रिदोष का प्रकोप होगा, श्रोतो अवरोध होगा, पोषण का अभाव, फिर यथाक्रम धातु क्षय, उपसर्ग अनुलोम, अनुलोम राज्यक्षमा। प्रतिलोम क्षय कारक है ना, सेम वैसा ही इसमें भी बताया गया है। साहस, साहस में वही बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना या अपने से बलवान से युद्ध करना, ये सब जो है साहस की प्रवृत्ति से उराछत होकर राज्यक्षमा उत्पन्न होता है। तो ये आप ध्यान रखें। साहस जन्य का भी वैसा ही है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे हो रहा है। तो अलग अलग जो है 4 इसके मेन कॉज होते हैं राज्यक्षमा के, कि वेग अवरोध है ना, क्षयजन्य है ना,
और साहस है और विस्माशन है। तो ये आपको अलग से इनको हेडिंग डाल के इनके बारे में लिख के देन इनको थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, विस्माशन का मतलब होता है कि आपका जो डाइट है वो सही ना करके, जैसे अष्टविध आहार विशेष आयतन और सुश्रुत ने 12 प्रकार के जो बताए हैं, तो उसके अनुसार जैसे आपका प्रकृतिकरण संयोग राशि, मतलब जो आपने अष्टविध आहार विधि वाला जो एक पढ़े हैं हमने चरक में, कि भाई आपका जो डाइट है वो एक सही मात्रा में नहीं होगा, उसका कॉम्बिनेशन गलत होगा। ठीक है, आप जिस देश में रहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका डाइट नहीं होगा, तो ये विस्माशन कहलाता है यहाँ पे। ठीक है, द्वादश अशन विचार भी है, शीतोष्ण स्निग्धादि मतलब गर्म ठंडा ऐसे मतलब है ये। तो इसके अकॉर्डिंग जो है आपको जो है, अगर आपका जो डाइट है अगर इन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग नहीं है तो वो विस्माशन के अंतर्गत आता है। विस्माशन में क्या होगा, वही त्रिदोष प्रकोप होगा, रस रक्त आदि धातु स्रोतोवरोध, सेम ऐसे करके इस रोग की उत्पत्ति होगी। ठीक है, अब आगे जो है हम नेक्स्ट क्लास में इसको और देखेंगे। आज के लिए इतना ही, हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन किया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ like, share and subscribe to our channel. Thank you.